पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अदम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। पुनरुत्थान पर्व के अर्थात ईस्टर संडे के लिए जो ठहराया हुआ, आइए हम ईस्टर के बाद के रविवार का इंट्राइट के पाठ को सुनेंगे, जो आराधना की किताब में पृष्ठ संख्या 73 पर हमें मिलता है। इंट्राइट का पाठ यह इस प्रकार से लिखा है: नए जन्मे बच्चों की तरह निर्मल आत्मिक दूध की अभिलाषा करो। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसी आरंभ में थी, सदा से सर्वदा होगी। आमीन। हे प्रभु, आपका दया कर। हे कृष्ण, आपका दया कर। हे प्रभु, आपका दया कर।
में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, और मनुष्यों में शांति हो। परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी करते और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा है। प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के लिए जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में प्रभु तुम्हारे साथ हो, प्रभु तेरे साथ भी हो। प्रार्थना करें। आइए हम कलेक्ट प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये वर दे कि हम जिन्होंने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान उत्सव को बड़े आनंद से बनाया है, तेरे अनुग्रह की सहायता से अपने जीवन और वार्तालाप में उसी के फल लाएं। हम विशेष रूप से आज हम अपनी कलीसिया के हर एक महिलाओं के लिए और मंडली सेंट जॉन मंडली के हर एक महिलाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने वरदान स्वरूप महिलाओं को कलीसिया में रखा है कि वे तेरे जी उठे पुनरुत्थान के शुभ संदेश को अपने जीवन और कार्यों से और अपनी गवाही से लोगों तक पहुंचाती हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारी मंडली और कलीसिया की प्रत्येक महिलाओं को अपने अनुग्रह में सदा संभाले रहना और होने देना कि उनके जीवन में कलीसिया सेवा और प्रभु तेरे सुसमाचार अर्थात कि पुनरुत्थान की वो सच्ची गवाही लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद के साथ ही विनती हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है, मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। पहला समाज दिवस के उपलक्ष्य में आज जो पुराने नियम का पाठ है वो हमें धर्मशास्त्र से रूत की किताब उसका 4था अध्याय
और पद संख्या 13 से 22 तक मिलता है। और इस पाठ को हमारी महिला समाज संचालिका श्रीमती आई हारून पढ़ने में अगुवाई करेंगी। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है रूत की किताब 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत से 22 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, बोअज और उसके वंशज। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोआमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नोआमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नोआमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से यशै और यशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। यहाँ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम आज के शुभ दिन के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को सुनेंगे जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और पद संख्या 2 से पद 16 तक। और इस पाठ को श्रीमती इंदिरा जोसेफ पढ़ने में अगुवाई कर रही हैं। आज का महिला समाज दिवस का ठहराया हुआ पत्री का पाठ हमें मिलता है कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय पद 2 से 11 तक, पद 2 से 16 तक। आराधना में सिर ढांकना। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उसका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले, और यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष न पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। यहाँ पर ठहराया हुआ पत्री का पद समाप्त होता है।
परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने अपने हृदयों को परमेश्वर पिता की ओर उठाते हुए आज के महिला समाज दिवस के लिए ठहराया हुआ पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पद संख्या 38 से लेकर पद 42 तक। Gospel according to St. Luke chapter 10 verses beginning from 38 to 42। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मार्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह है। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आमीन। यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर अपने मसीह विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे, सब खड़े होकर, और नाइसीन विश्वास वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। नाइसीन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सब युगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं। पिता के साथ एक तत्व में, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो हम मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण हुआ और मनुष्य बना। पौंत पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जीवितों और मृतों को न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का अंत न होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 180। गीत नंबर 180। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी।
जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी आपने दुख लाज उठाए ओ दुखियों पनहारी आपने दुख लाज उठाई प्राणियों बलिहारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी दीन बिना तब यीशु गौर में दीजे दिवस निहारी दीन बिना तब यीशु गौर में दीजे दिवस निहारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी रात समय रविवार दिना में साथ निवासाचारी रात समय रविवार दिना में साथ निवासाचारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी और सवेरे घोर मरण का तोड़ा बंधन भारी और सवेरे घोर मरण का तोड़ा बंधन भारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी गयो शैतान निबल हो पायो लाज अपारी हार गयो शैतान निबल हो
करती हूँ और हमारे ELC कलीसिया भंडारा की ओर से आप सभी को यीशु सहाय। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम इस माध्यम से आप तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा सके। और आप सब जानते हैं कि आज की परिस्थितियां संसार में और सारे क्षेत्रों में लॉकडाउन स्थिति चल रही है और ऐसे समय में सारे चर्चेस लॉकडाउन है। पर आप सब जानते हैं परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा देह मेरा पवित्र मंदिर है। हो सकता है ईंट की और पत्थर की दीवारें वो बिल्डिंग ही लॉकडाउन हो जाए, पर हमारा हृदय परमेश्वर के लिए कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता। और इसलिए आज हम इस मंदिर से परमेश्वर की आराधना और भक्ति करेंगे। हो सकता है हम जब भी सुबह उठ रहे हैं, सुबह से पेपर में बोलो या टीवी पे बोलो, चैनल पे बोलो, हर तरफ एक ही न्यूज चालू है कोरोना वायरस से जो महामारी फैली है, उसी की बातचीत परिवार में, घर में, बाहर, टीवी में, यही सब हम लोग सुन रहे हैं। और हो सकता है ये बातें सुन सुन के शायद हमारे जीवन में भी बहुत बार भय आता है। पर भजन संहिता 34 उसका 4था वचन कहता है, मैं यहोवा के निकट गया और परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरह निर्भय किया। और इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, जब भी हम उस प्रभु के पास जाएंगे और उसको पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा और हमारे हर एक भय को वो दूर करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए नीति वचन 18:10 भी यहोवा परमेश्वर ही हमारा दृढ़ गढ़ है और धर्मी इसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। और इसलिए आज इन परिस्थितियों से मुझको और आपको बचना है तो एक ही काम हमको करना है, हमें परमेश्वर के निकट जाना है, हमें परमेश्वर के करीबता में जाना है, हमें उस परमेश्वर के उस दृढ़ गढ़ जो मेरा और आपका है और वो है परमेश्वर। और इसीलिए वो हमको निर्भय करता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सके। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के उस स्तुति और धन्यवाद करने के लिए जब हम आए हैं, और मैंने कहा हृदय का मंदिर आपका खुला हुआ है, और इसलिए उस परमेश्वर के करीब हमें आनंद के साथ, निर्भयता के साथ और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए आना है। और इसलिए वो पवित्र परमेश्वर है। हम आनंद के साथ, ये ईस्टर का पहला रविवार है और महिला समाज दिवस है, और इसलिए मैं चाहूंगी हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ का जो आनंद हम लोग इस गीत के जरिए उस पवित्रता को हम अपने गीतों में परमेश्वर को महिमा और आराधना करते हुए हम लोग प्रार्थना के साथ इन वचन को सुनने जाएंगे। पर इस गीत के पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगी और उसके बाद फिर ये गीत होगा और उसी में हम अपने आप को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे। प्यारे पिता, इस समय एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते खुदावन, तेरी हुजूरी, तेरा मस्सा, तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, इस समय इस जगह को, इस वातावरण को और इस माध्यम से मोबाइल और टीवी और इन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग खुदा तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन सबको पवित्र आत्मा आपके हाथ में हम देते, अपनी योजना के अनुसार आज उनके जीवन में आप काम करें। प्रभु, जो इस कलाम को पहुंचाने के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग इस काम के लिए योगदान कर रहे हैं, उन सब के भी परिश्रम को आप देखिए और उन्हें प्रतिफल देने वाले परमेश्वर आप है। इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस समय विशेष रूप से इस पूरी दुनिया में परमेश्वर जो बीमारी की महामारी फैली हुई है, हम तेरे निकट आते क्योंकि परमेश्वर हम जानते केवल आप ही में हम सुरक्षित है। और इसलिए हम अपने देश के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते, तेरा अनुग्रह और तेरी दया परमेश्वर एक एक के ऊपर उठे। यीशु के लहू की खुदावन हम एक एक पर लगाते परमेश्वर, हर एक विश्वासी भाई बहनों की, हर एक पिता परमेश्वर, संसार के लोगों को भी परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते खुदावन। पिता, आपने इस चेतावनी को उनको दिया है कि वे आपके करीब आ सके, और इसलिए प्रभु हम सब परमेश्वर इस समय तेरे निकट आते और आपको परमेश्वर हम पुकारते, हमें से हर एक को आप आशीषित करिए। और इस वचन को परमेश्वर जब हम देते, तेरा अभिषेक, तेरा रूप, तेरा मस्सा प्रभु जी मुझ पर उठे, ताकि ये कलाम, ये वचन परमेश्वर ये जीवित बनकर इनके हृदय की पटियों में बोई जाए और वो फलवंत हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते
विनती सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। वह उनसे ये बातें के सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब वह स्त्री उस घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं और सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। इस देश में फैल गई। ये कहानी, ये कथन यहाँ पर मैंने और आपने शायद बहुत बार कहने वाली स्त्री और याहीर की बेटी के बारे में तो हम सब लोग सब चीज जानते हैं, और इसीलिए शायद परमेश्वर ने आज फिर से इस वचन को हमारे मध्य में इस महिला समाज दिवस के अवसर पर रखा है। और आज हम लोग यहाँ जब बैठे हैं, जब अपने अपने घरों से हम इसे सुन रहे हैं, आज अपने हृदय को प्रार्थना के साथ तैयार करिए कि प्रभु आज इसमें से कुछ न कुछ नई बातचीत आप हमसे कीजिए। और इसलिए
यहाँ पर जब हम देखते हैं, जो जब यहाँ पढ़ा गया उसमें से एक लाइन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और वो शब्द था, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। और आप सब जानते हैं ये स्त्री 12 साल से ये लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। 1 महीने 2 महीने से नहीं, साल भर से नहीं, पर 12 साल इसने अपने जीवन में इस कठिनाई को, इस पीड़ा को ये उठा रही थी। सोचो, इसका पारिवारिक जीवन सब कुछ खत्म हो चुका होगा। आज अगर हम महीना भर अगर बीमार हो जाए तो हमारे पास घर से बाहर निकलने की शायद शक्ति, ताकत न बचे। और ये स्त्री तो 12 साल से एक ही समस्या से ये जूझ रही थी। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो, न जाने किसको कौन सी समस्या है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सा इश्यू आपके फैमिली में है जिससे आप लगातार महीने और साल से आप गुजर रहे हो। पर इस स्त्री ने 12 साल से समस्याओं से गुजरने के बाद, 12 साल के बाद इसके पास एक अवसर आया कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं। ये 12 साल के बाद उसे पता चला। ये अपना घर, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना सब कुछ गवा बैठी थी। और 12 साल के बाद यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, ये उसे मालूम पड़ा। और हो सकता है अगर मैं और आप इतने सालों से अगर हम एक ही समस्या से ग्रसित रहते तो शायद हम में तो हिम्मत नहीं बचती कि हम अपने बिस्तर से, अपने घर से उठ पाते। पर इसने हिम्मत की और वचन कहता है, ये मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक लहू बहने वाली स्त्री जो 12 साल से अपने बिस्तर पर न जाने कैसी परिस्थितियों को वो झेल रही थी, पर जब उसे पता चला कि यीशु गुजर रहे हैं वहां से, उसने कहा नहीं, मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो रीति रिवाज, अंधविश्वास, इन सबको तोड़कर उस यीशु को छूने के लिए, उस यीशु के करीब आने के लिए तैयार हो। आज प्रभु की निगाहें ऐसे लोगों को ढूंढ रही है। और इसलिए वो स्त्री कहती थी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये स्त्री जो उस समय में लहू बहना यानी अशुद्धता मानी जाती थी, वो किसी को छू नहीं सकती थी। और ऐसे समय में इसने सारी प्रथा और नियमों को तोड़कर वो यीशु को छूने के लिए, उसके वस्त्र को छूने के लिए वो हिम्मत करी और उसने शक्ति जमा करी। और वो उस यीशु को जो कि एक इमरजेंसी काम पर जा रहे थे, उसको छूने के लिए उसने हिम्मत जमा की। उसने खुद अपने आप को उत्साहित किया। उसके पास कोई ऐसे नहीं थे, उस समय ऐसा नहीं था कि यूट्यूब देख लो या ये चैनल देख लो जहां से हमको परमेश्वर के वचन मिलेंगे और हम उत्साहित होंगे। उसे कोई और नहीं था जो उसे उत्साहित करे, पर उसने खुद अपने आप में, उसने मन में सोचा और कही और बोलने लगी अपने मन में कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसीलिए एक समय पहले शमूएल में आया है, सिकलिग जब अबीमेलेक ने पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया था और दाऊद और उसके सारे सैनिक अपना बल, अपनी शक्ति गवा बैठे थे और जब वो रो रहे थे, उस समय दाऊद को भी उत्साहित करने के लिए कोई नहीं था। आज हो सकता है आप अपने अपने परिवारों में अकेले हो, आपको उत्साहित करने के लिए कोई ना हो, पर याद रखिए दाऊद ने भी अपने आप को खुद उसने उत्साहित किया और वो आगे बढ़ा। और ये लहू बहने वाली स्त्री
बीमारी से ग्रसित और पड़ी हुई थी, 12 साल से तकलीफ उठा रही थी, कोई नहीं था, पर ये खुद उठी, उसने अपने आप को उत्साहित किया और उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये स्त्री वो इमरजेंसी काम में जो यीशु मसीह जा रहे थे, क्योंकि उनके पास आराधना का एक सरदार आया हुआ था और उसका नाम यावीर था, और इस सरदार ने प्रभु से विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, तो आकर छू लूंगा में कहा गया है, और 32 में कहा है कि वो मर चुकी है। सोचो आज मैं और आप अगर कोई इमरजेंसी काम के लिए जाते हैं तो हमारी चाल कितनी तेज हो जाती है, और यीशु मसीह उसी चाल से जा रहे थे। और ये जो 12 साल से इसके शरीर का एक एक कतरा उसका लहू बनकर जो बह रहा था, उसमें कोई शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, कोई उत्साहित करने वाला नहीं था, कोई मददगार नहीं था, पर ये खुद उठी और कहा कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस स्त्री ने इस भीड़ भाड़ को नहीं देखा, लोग क्या बोलेंगे नहीं सोचा, पर ये उन सारी सीमाओं को क्रॉस कर उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और यीशु में से सामर्थ निकली, और इस स्त्री को भी समझ गया कि वो शुद्ध हो गई। और तब यीशु ने ये सवाल अपने लोगों से कहा कि किसने मुझको छुआ। चेले हैरान, प्रभु इतनी भीड़ आपके आंख पर आ रही है और आप कह रहे हो कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि प्रभु में से वो सामर्थ, वो चंगाई की सामर्थ निकली थी, और इसलिए प्रभु ने कहा किसने मुझे छुआ। वे लोग जो उसके साथ भीड़ में चल रहे थे, वो रात दिन उसके साथ चलने वाले लोगों ने उसे नहीं छुआ। जिसने ये बातें करते थे जो लोग कि दाएं कौन बैठेगा और बाएं कौन बैठेगा, उन्होंने उसे नहीं छुआ, पर एक अशुद्ध स्त्री ने जो कि 12 साल से बीमार और पीड़ित थी, उसने उस प्रभु के वस्त्र को छू लिया, उस वस्त्र को छूकर उसने यीशु को छू लिया, और वो चंगाई की सामर्थ उसमें से निकला। एक अलौकिक बात है कि यीशु मसीह किसी को छूने जा रहे थे, पर यीशु मसीह को किसी ने छू लिया था। यीशु मसीह किसी को छूने जा रहे थे और यीशु को किसी ने छू लिया था, और इसीलिए प्रभु ने पूछा किसने मुझे छुआ। और ये स्त्री उस सारी भीड़ में हिम्मत कर सामने आई और कही, हाँ प्रभु मैंने तुझे छुआ। ये हिम्मत, ये देरी उसमें कहां से आई? जो कोई यीशु को छू लेता, उसके वस्त्र को छू लेता, जो शुद्ध हो जाता, वो घबराता नहीं, वो डरता नहीं, क्योंकि उसे यकीन है वो शुद्ध हो चुका है, और इसीलिए वो कहता हाँ मैंने यीशु को छुआ। और इसीलिए वो स्त्री ने कहा हाँ मैंने छुआ प्रभु तेरे वस्त्र को, और प्रभु ने कहा मेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज कौन है जो प्रभु को छूना चाहता है? हो सकता है आपकी परिस्थितियां कुछ क्यों ना हो, पर जिस प्रकार से ये लहू कहने वाली स्त्री खुद अपने आप को उत्साहित करती थी, आज हो सकता है आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, पर अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में अपने आप को उत्साहित करेंगे और प्रभु में आगे बढ़िए, उस प्रभु के नजदीकी में जाइए, यकीनन आप आशीषित होंगे। और ये यीशु मसीह जो छूने जा रहा था, उसे किसी ने छू लिया, स्पर्श कर लिया था। ये 12 साल की एक जवान लड़की को छूने जा रहा था, और एक 12 साल से ग्रसित पीड़ित स्त्री ने उसे छू लिया था। ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु, ये दोनों के मध्य में एक चित्रण हमें प्रभु के वचनों के द्वारा बताना चाहता है। बहुत से लोग
लोग सोचते होंगे, बहुत से लोग कहते होंगे, आज की जनरेशन को देखो, ये नई जनरेशन को देखो, इनको ना तो परमेश्वर का भय है, ना तो कुछ है, और शायद वो सोचते होंगे ये क्या परमेश्वर का भय मानेंगे, ये क्या पवित्रता सिखाएंगे। पर वो सयानी जनरेशन में शायद प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, जिंदगी ताकत और स्ट्रेंथ और शक्ति और विजन दिन पर दिन कम हो रहा है। जब वो प्रभु को स्पर्श करते हैं, वो हीलिंग की सामर्थ उस सयाने जनरेशन में काम करती होगी। पर हो सकता है बहुत से सयाने जनरेशन सोचते होंगे कि इन नई जनरेशन का क्या होगा, वे चिंतित होंगे, कलीसिया में जवान नहीं है, जवान बेटियां नहीं है। परंतु आज प्रभु हमें इन वचनों से वो धारस देता है, क्योंकि प्रभु वो जवान पीढ़ी को स्पर्श करने छूने जा रहे थे। वो मरी हुई स्थिति में क्यों ना हो, वो जवान आत्मिक रूप में मुर्दे क्यों ना हो, परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ इन जवानों के ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु उन्हें स्पर्श करने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं और आप आज अब उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। और इसीलिए जब वो 12 साल की लड़की को छूने जा रहे थे और 12 साल से पीड़ित स्त्री, ये दोनों चित्र प्रभु ने हमारे सामने रखा। जब ये लड़की पैदा हुई थी, तब से ये स्त्री पीड़ित थी, और इस पीड़ित स्त्री को प्रभु ने अपनी चंगाई उसको प्रदान की। और इस नए जनरेशन के पास प्रभु जाना चाहता है। आज उस नई पीढ़ियों को, उन जवान बेटियों को, उन जवान स्त्रियों को प्रभु छूकर वो जिलाना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, तब सारे संसार में और देश में उसकी चर्चा फैल गई। ये जवान पीढ़ी, ये जवान बेटियां, ये जवान स्त्रियां जब परमेश्वर के द्वारा जिलाई जाएंगी, जब ये आत्मिक रूप में जी उठेगी, अपने आप प्रभु की महिमा और चर्चा दुनिया के कोने कोने में होगी। और इसीलिए आज हम लोग सब, जब महिला दिवस है, सयानी मैच्योर स्त्रियां जब यहाँ पर है, और जवान स्त्रियां भी शायद यहाँ पर इन वचनों को सुन रही होंगी। हम आज सब मिलकर, क्योंकि परमेश्वर ने बताया वो दोनों के मध्य में रहने वाला प्रभु है, और इसीलिए प्रभु की आत्मा अंतिम समय में वो हर एक प्रभु मिलने वाला है। जिन जवानों को शायद आज हम नहीं सोचते, वे भी प्रभु के द्वारा, अगर वो प्रभु ने वो उन्हें स्पर्श कर दिया और छू लिया, तो वे जिलाए जाएंगे और प्रभु के बड़े काम को करेंगे। और मेरी प्रभु के द्वारा यही सेवा है कि मैं जवान बेटियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को परमेश्वर की नजदीकी में लेकर जाऊं। आज ये कलाम उन्हें बताएंगे कि उनके जीवन में, उस नई जनरेशन में पुनरुत्थान की सामर्थ काम करेगी। ये अंतिम वर्षा है वो पुनरुत्थान की सामर्थ, जो पहली वर्षा से भी अधिक होगी। और इसीलिए एक ही चीज प्रभु से कहिए कि प्रभु, अगर तुम मुझे छू ले तो मेरे जीवन बदल जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। और इसलिए आज हम सब इस गीत के जरिए हम प्रार्थना के साथ अपने आप को स्त्रियों के लिए, जवान बेटियों के लिए, जवानों के लिए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे।
कि हम बुजुर्ग, जवान, बच्चे हम सब मिलकर आपकी महिमा करें। वह स्पर्श प्रभु इन दिनों व्यक्तिगत रूप से आप हरेक को, हरेक परिवार पर, हरेक माता पिता, हरेक बच्चों पर, हरेक महिलाओं पर, हरेक स्त्रियों पर, हरेक जवानों पर आप बहुत सुनने दीजिए पिता। प्रभु इस समय आते पिता, तेरा राज्य परमेश्वर फैलने दे, लोग तेरे निकट आए प्रभु, चाहे कोई भी धर्म के, चाहे जाति के हो, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों से बातचीत करते हैं, इससे धन्यवाद करते हैं। यकीनन प्रभु ये फलवंत होगा और कईयों के जीवन में एक दिशा देगा, क्योंकि ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य है प्रभु, जो आप अद्भुत रीति से इन अंतिम समय में आपको देखने वाले हैं। हम सबको तेरे हाथ में देते हुए सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मंडली की सभी बहनों को महिला समाज दिवस एवं पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें हमारी महिला समाज की सामान्य सचिव महोदया की ओर से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि आप सभी बहनों की शुभकामना के लिए है। वह इस प्रकार से है, परंतु वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मत्ती 28:6। आदरणीय पास्टर साहब, महिला समाज संचालिकाएं एवं सभी कलीसिया की माताएं एवं बहनें, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की एवं आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में कुशल से हैं तथा प्रशासन और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। प्रियो, इस कोविड-19 जैसी महामारी पर हम सबको विजय पाना है, इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमारे प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर कोड़े खाकर हमें चंगाई दी है, इस बात को सदैव स्मरण रखें। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि महिला समाज की भेंट इस वर्ष की हम प्रधान कोषालय में जमा करें, ताकि यह राशि एकजाई होकर कोरोना रिलीफ फंड प्रधानमंत्री सहायता कोष में जमा कर सकें। आदरणीय बिशप साहब के मार्गदर्शन में मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि जब तक प्रशासन एवं सरकार से हमें महिला समाज सम्मेलन जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक हम वार्षिक महिला समाज सम्मेलन को नहीं करने पाएंगे। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं आशीष की कामना करती हूँ। धन्यवाद। प्रभु में आपकी श्रीमती अनीता थॉमस, सामान्य सचिव महिला समाज। थैंक यू। हम सब मिलकर ऑपरेटरी गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर की बलिदान है। हे परमेश्वर, प्रसन्न होकर सियोन की बड़ाई कर, यरूशलेम की चेतना को तू बना। इसी समय हम सब मिलकर 173 नंबर का गीत गाएंगे और अपनी भेंटों को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करेंगे। और मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में जो भी दान इकट्ठा करें वो एक लिफाफा में रखकर पुनरुत्थान पर्व का लिफाफा में चर्च में भेंट में आप कभी भी ट्रेजरार या चर्च में पहुंचा सकते हैं, ताकि हम
आपके इस पुनरुत्थान की भेंटों को परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया के कार्यों में उपयोग में ला सके। 173 नंबर का गीत। यीशु के होता है हालेलुया, झूठों का नाम गाएंगे हालेलुया। उसने क्रूस पर दिया था हालेलुया, कि हमारा करेगा हालेलुया। गाएगा धन्यवाद के साथ हालेलुया, गानों की संगीता हालेलुया। उसने क्रूस हालेलुया, हमको तेरे परम को हालेलुया। जिसने भोगा जो खाते हालेलुया, ईश्वर पिता धन्य हो हालेलुया, पुत्र धन्य हो हालेलुया, धन्य पवित्र आत्मा हो हालेलुया, ईश्वर को हालेलुया। आप अपनी अपनी भेंटों को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाएंगे और इस भेंट को हम सब परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे गीत गाते हुए। जो कुछ देते हैं वो दान में तेरा ही, तेरी सच्चे भंडारी हो, करते
प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद और प्रशंसा करते हुए तेरे सन्मुख आते इसलिए कि तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए मृत्यु में से जिलाकर पाप और मृत्यु पर विजय किया है। आज संसार के इतिहास में हम सबों के लिए आनंद की भी बात है। हे प्रभु यीशु, जीवन देने हारे हाकिम, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को ये वरदान दे कि हम तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जी उठे और नई चाल विश्वास में चले। हमें जीवित आशा का निश्चय दे और जिस रीति से तू अपने पहले शिष्यों के पास आया उन्हें दर्शन दे, उसी रीति से हमारे पास आकर अपनी शांति और अपना दर्शन दे। हमें इस शांति में अंतर्लोक बनाए रख और मरते समय हमें समझा कि तू पुनरुत्थान और जीवन है। निदान हमारे इस नाशवान शरीरों को फिर जिला और अपनी महिमा युक्त देह के सदृश बना दे, जिससे हम विजय कलीसिया के साथ ये गाएं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया है। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र है, हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा लोग जीवित विश्वास में बढ़ते चले जाएं। आज इस पुनरुत्थान के पर्व पर हर एक मसीह परिवारों को, छोटे बच्चे, दूध पीते हुए जवान, बुजुर्ग, माता पिता, सारे विश्वासी, सारे शोकित और दुखित परिवारों में अपनी शांति और आशीष प्रदान कर। विनती यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम सबों को शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंतिम जो गीत है आराधना का समापन में 182 नंबर का गीत हम मिलकर गा लेंगे। 182 नंबर। गाओ गाओ जय गीत गाओ।
ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी के साथ तो सुनाओ। गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, ऐसा हज़रत को बंद रख न सकी रोमी राज की मौत, हरीश के पुत्र को। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। रो मत मेरा तुझको गली में जाकर सुनाओ, अनुसार कब्र से निकला समाचार सुनाओ। गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। अन्ना पैसा पुण्यों की सभा, खतरे से हुई परेशान, अफ्रीका की साथ करता गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊँचे करो सिर गड़काओ, आता है बड़ा बांधा, मेरे सिंह सितार तबला बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। पुनरुत्थान दिवस एवं महिला समाज की दिवस की मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और सरकार और प्रशासन के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए और इस समय इमरजेंसी में जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने पूरे मन और समर्पण के साथ में लगे हुए हैं और हमें सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनकी भी बड़ी धन्यवादित हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस प्रकार से हमें निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं, हम उस प्रकार से उनका पालन करें, अपने घरों में रहें। और जबकि हम इस समय महिला समाज दिवस को मना रहे हैं और मैं अपनी सारी माता बहनों और कलीसिया के सभी छोटे बड़े सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि हम सभी निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि याकूब 5 उसके 15 में लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा और उठ के खड़ा हो सकेगा। तो इस बात को हम सदैव याद रखें कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अधिकार दिया गया है
कि हम लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं निवेदन करती हूँ आप सभी से कि आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ में मिल कर के सबों के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और एक मन और एक चित होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। फिर से मैं आप सबों को महिला समाज दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ हृदय से, और सभी पंचायत के मेंबर, सेंट जॉन ईएल चर्च के आदरणीय पास्टर साहब, महिला समाज की संचालिका, सह संचालिका, सबों का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।